कि खुद को आजमा कर दिखाए, हवा को कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। बहुत चिराग बुझाती है, बहुत चिराग बुझाती है, एक जलाकर तो दिखाए। जो दूरियों में भी कायम रहा वो प्यार ही कुछ और था, जो दूरियों में भी कायम रहा वो प्यार ही कुछ और था। दुनिया थम गई पर उनके प्यार में बहुत जोर था, दुनिया थम गई पर उनके प्यार में बहुत जोर था। अब आपसे मिलने के लिए, अब आपसे मिलने के लिए मीलों का नहीं, अब आपसे मिलने के लिए मीलों का नहीं, सिर्फ पलकों का फासला तय करना पड़ता है, सिर्फ पलकों का फासला तय करना पड़ता है। आज मैं मीनल रेडियो मेरी आवाज से कुछ खास और अलग लेकर आई हूँ। सूफी संगीत भारत के प्राचीन संगीत संस्कृति का प्रतीक है। निजामी बंधुओं ने इस संगीत को अब तक सभी के दिलों में बसा के रखा है। ऐसे ही परिवार के कुछ संगीतकार से हम मुलाकात करेंगे। इन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट 8 में अपने सूफियाना अंदाज में अपने सुरों का जादू बिखेरा और खिताब भी जीता। इनका मैं शराबी एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ है। तो अब हम आपकी बेचैनी को और गहरा ना करते हुए मिलते हैं सूफी निजामी ब्रदर्स से और खो जाते हैं सूफी संगीत की सुकून देने वाली कव्वालियों में। तो अब हम बुलाते हैं सूफी निजामी ब्रदर्स। नमस्ते सूफी निजामी ब्रदर्स, रेडियो मेरी आवाज पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जी, हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं रेडियो मेरी आवाज के, खास तौर पे आपके और आपकी पूरी टीम बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे श्रोता जो हैं, शुरुआत में ही हम आपका एक संगीत सुनना चाहेंगे। क्या बात है। हम कार्यक्रम की शुरुआत ही आपकी संगीत से, सूफियाना संगीत से शुरू करना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लीजिए एक कलाम जो कि हमारा ये एल्बम है, उसी से शुरुआत करें। बिल्कुल। मोहे अपने रंग में रंग दे, मोहे अपने रंग में रंग दे, तू तो साहब मेरा महबूब इलाही, मोहे अपने रंग में रंग दे, मेरा महबूब इलाही, मोहे अपने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सूफी संगीत को कायम रखने के लिए बहुत से सिंगर ग्रुप्स हैं, जैसे निजामी बंधु, सूफी निजामी ब्रदर्स, न्याजी निजामी ब्रदर्स और भी कई नाम हैं। क्या आप सब एक ही फैमिली का हिस्सा है या सभी की अपनी अपनी अलग पहचान है? जी, जितने भी कव्वाल जिनका ताल्लुक दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया से है, वो निजामी कहलाते हैं। ओके। और ये जिसे कहते हैं एक कम्युनिटी, एक बिरादरी, ये जितने ग्रुप हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही ग्रुप हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं। जो आपने नाम लिए वो हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। और उनके अलावा और भी ग्रुप हैं, लेकिन जो असली निजामी ब्रदर्स जो हैं, ओरिजिनल निजामी ब्रदर्स जो हैं, वो हमारे वालिद साहब उस्ताद गुलाम साबिर निजामी, उस्ताद गुलाम वारिस निजामी, ये हमारे वालिद साहब हैं, असली निजामी ब्रदर्स, जो कि तकरीबन 50 साल से निजामी ब्रदर्स हैं। 50 इयर्स से उनको ज्यादा हो गए इस विधा में योगदान देते हुए, तो उन्हीं की परमिशन से हमने अपना ये टाइटल रखा है। अच्छा, निजामी ब्रदर्स। तो आप उनकी संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आपकी कव्वालियां
किस शायर या कवि से प्रेरित हैं और उनके बारे में कुछ बताएं या उनकी कुछ नज़्म सुनाएं हमारे श्रोताओं को। जी देखिए, कव्वाली तो वैसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही आ चुकी थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने कई साज इजाद किए, जिसमें के तबला बहुत ही मशहूर है, बिल्कुल, सितार बहुत ही मशहूर है। सितार से पहले वीणा बजती थी। वीणा बजती सितार बिल्कुल। इसलिए नाम पड़ा कि इसमें सहतार, 3 तार होते हैं, 3 तार होते हैं। तो हजरत अमीर खुसरो के कई कलाम हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा मौलाना रूमी के, मौलाना जामी के, हजरत शम्स तबरेज, बाबा बुल्ले शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, हम लोग सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी में, पूर्वी भाषा में, पंजाबी में, अरेबिक में, इन सब लैंग्वेजेस में हम लोग कलाम पेश करते हैं। लेकिन आज के दौर के हिसाब से हमने थोड़ा सा अपने आप को कमर्शियल कर लिया है और कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो सूफियाना मौसीकी है उसको वेस्टर्न म्यूजिक के साथ मिक्स करके हम लोग आगे फ्यूजन सूफी फ्यूजन के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना होगा जो हमारा मैं शराबी आया है, हाँ जी, उसको भी हम कोशिश करी कि उसका एक अंदाज वही है पुराना, लेकिन थोड़ी सी उसमें तब्दीली हमने करके इसके साथ अरेंजमेंट जो है सब मुख्तलिफ करके चेंज करके उसको एक नए अंदाज में पेश किया, जबकि बहुत पहले की पुरानी नज़्म को आपने बस एक थोड़ा नए तरीके से हमारे आज के हिसाब से पेश कर दिया है। बिल्कुल। हजरत अमीर खुसरो का आपने बहुत मशहूर कलाम सुना है। जी हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। आप एक कलाम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। अपनी जब बना अपनी सब बना अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई थी, जब जो पीहू की तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब थी मेरे मोते नाम मिला के, छाप तिलक सब थी मेरे मोते नाम मिला के, मोते नाम मिला के। क्या बात, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। अच्छा, ये बताइए निजामी ब्रदर्स जितने भी मैंने देखे हैं वो तीन लोगों का ग्रुप ही क्यों है? इसकी कुछ खास वजह है? कहीं पर 2 या 4 क्यों नहीं है? देखिए मैं बताऊं, निजामियों में बहुत ही पुराना और यूनिक ग्रुप जो है वो हमारे फादर और अंकल का है, जो 2 भाई हैं। वैसे तो 4 भाई हैं, लेकिन जो मेन सिंगर्स हैं वो 2 हैं, उस्ताद गुलाम साबिर निजामी, उस्ताद गुलाम वारिस निजामी, 2 मेन लीड सिंगर्स हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि हम उनके बेटे हैं, हम उस्ताद गुलाम साबिर निजामी उनके बेटे हैं। तो हम तीनों भाई ही बचपन से ही हमें गाने का शौक और साथ साथ में ही सब चीजें, नई कंपोजिशंस बनाना, नए काम को देखना, तलाश करना भी देखकर, और आर्टिस्टों ने भी अपने आगे ब्रदर्स का टाइटल लगा लिया, लेकिन असली जो निजामी है कोई तीन लोग वजह है। जो आपका सवाल है, जो सवाल है आपका, 3 लोग
वो भी वजह खास है। इसके अंदर हम तीनों अलग अलग काम अपना जानते हैं, जिसमें कि हमारे छोटे भाई हैं दिशान में, इनकी स्पेशलिटी कुछ और है, बड़े भाई जो हैं उनकी स्पेशलिटी कुछ और है, तो हमारे और हम तो बस ये है कि साथ में दोनों भाइयों के लगे रहते हैं। मुझसे बड़े हैं, ये मुझसे छोटे हैं, साथ साथ में। क्या बात है। तो आप तीनों का ग्रुप इसी तरीके से है कि हाँ बस इसी वजह से, इसकी कोई खास वजह नहीं है, मतलब कि मैंने हर जगह पे देखा है 3-3 का ग्रुप ही है, तो मैंने सोचा इसके पीछे भी कोई राज होगा कि 3 का ग्रुप क्यों है। इसकी खास वजह बस का जो खास जो काम है वो 3 लोगों में बटा हुआ है। क्या मुझे ये करना है, आपको ये करना है और आपको ये करना है। बिल्कुल, अब सबको अपना पता है क्या करना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं, सूफी संगीत को बॉलीवुड में फेमस करने के लिए उसकी ओरिजिनलिटी में क्या बदलाव किए गए और उससे क्या फायदा हुआ संगीत जगत को? देखिए, बॉलीवुड में शुरू से ही सूफी संगीत को यूज किया जा रहा है, और पहले भी कई फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कव्वाली का नाम दिया जाता था। लेकिन असल में क्या है कि वो जो पहले होता था वो कव्वाली का असल रंग नहीं था, जिसे आप कह रहे हैं कि मुकाबला कव्वाली बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे अशार जिसमें कुछ छेड़छाड़ी हो रही है या कुछ ऐसे अल्फाज यूज करते हैं, वो कव्वाली का सिर्फ नाम है, वो सिर्फ बाकी एंटरटेनमेंट है। और आपको एक बात और, सबसे जो अच्छी तरीके से बॉलीवुड में वो नाम है AR रहमान साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाया है। जो सूफियाना अंग होता है, जो सूफियाना रंग होता है, उन्होंने अपनी कंपोजिशन के जरिए वो जाहिर करा, जिसमें के बहुत ही मशहूर है ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ जी, बिल्कुल। ख्वाजा मेरे पिया हाजी अली मौला मौला, और कुन पाया कुन। जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए इसमें से जो भी आप सुनाना चाहे एक गाना हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाए प्लीज। जी लीजिए, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है। बिल्कुल। मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाहों का शाकू अली का दुलारा, मेरे ख्वाजा तेरे दरबार में झुकाते हैं औलिया, तेरे दरबार में है ख्वाजा, तुमको हमने है देखा, तू अहल वली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा, चाहने से तुझको ख्वाजा मुस्तफा को पाया, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, क्या बात है, आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया एकदम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने इंडिया गॉट चैलेंज में खिताब जीता, हमने आपके सारे संगीत भी उस वक्त सुने, और आपके उस संगीत में और ओरिजिनल सूफी संगीत में बहुत वेरिएशंस देखा है। उस वक्त भी हमने बहुत वेरिएशंस देखा, तो बहुत से फिल्म स्टार्स ने आपके काम को सराहा। आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त उस खिताब को जीतकर? जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि इससे पहले हम किसी
रियलिटी शो में नहीं दिखाए गए थे। उन लोगों का वहां से फल आया और हम लोगों ने वहां पर जाकर जो भी अपना काम पेश किया, प्रेजेंट किया, उसमें खास बात यह है कि वहां पर उन्होंने हमसे ये कहा कि जो फिल्मी कव्वाली है उसके अंदर आप अपनी जो आपका सूफियाना रंग है वो पेश कीजिए। बिल्कुल, सूफियाना अंदाज, टेक्सचर ऐड करके आप मिक्स करके एक नया चीज बताइए। बिल्कुल, अगर हमने वहां पर ए मेरी ज़ोहरा जो भी पेश किया, तो जो फिल्म का में आपने जो सुना है वो अलग अंदाज है, लेकिन हमने वहां पर अपने अंदाज में पेश किया। जी, मैंने वो भी बिल्कुल सुना था, बहुत खूबसूरत था, वो बहुत खूबसूरत। खासतौर पर रणवीर जी ने बहुत पसंद करा, और रणवीर सिंह जी ने भी बहुत सराहा था। इवन वो तो टेबल पर भी चढ़ गए थे आपका गाना सुनकर। रणवीर सिंह जी ने तो खास तौर पे एक बात बोली कि जब हमने उनके लिए कुछ दिन पहले उनकी शादी भी हुई थी, जी बिल्कुल, हमने उनके लिए दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ये गाना जी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप से मेरी पहले मुलाकात होती तो मैं आपको अपनी शादी में भी बुलाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हुए। पर्सनली उन्होंने हमें बहुत हमारा हौसला बढ़ाया, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे इंसान। और जितने भी लोग हैं वहाँ जो थे, करण जौहर साहब, मलाइका मैम, किरण मैम, रितेश देशमुख, बहुत सारा उन्होंने बहुत प्यार दिया जी। आपने उस वक्त जो पेश किया था वो मैंने तो बिल्कुल देखा था इंडियाज गॉट टैलेंट में। हो सकता है हमारे श्रोताओं ने शायद ना सुना हो, तो जो आपने दूल्हे का सेहरा जो गाया था वो हमारे श्रोताओं के लिए एक बार गा दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, कभी गुजारे में चांद जमी पे पलक से घड़ी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना अच्छा गाना आपने जो अभी जो पेश किया है, उसके बाद तो रणवीर सिंह जी को जरूर मलाल हुआ होगा कि वो आपसे पहले क्यों नहीं मिले। ये आप सबकी दुआएं और सबका सपोर्ट, और सबसे पहले जानते हम तो यही चाहते हैं कि आप नई नई नज़्में बनाएं और हमें सुनाएं। हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग सिंगिंग के अलावा अपने आप को बिजी रखने के लिए फ्री टाइम में क्या करते हैं? जब आप लोग फ्री होते हैं, थोड़ा आप थक जाते हैं कि अब यार रियाज तो हो गया बहुत करके, अब थक गए हैं थोड़ा, तो उस वक्त आप लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम लोग यूट्यूब पे और हमारे जो और आर्टिस्ट लोग हैं उनको सुनते हैं,
और हमारे जो टीवी पे दिखाते हैं बिग बॉस वगैरह दिखाते हैं तो क्या बात। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। यूट्यूब पर हम उन लोगों को सुनते हैं जो कि हमारे सीनियर हैं, जैसे कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल, गुलाम अली साबिर साहब, और क्लासिकल म्यूजिक में हमारे नाना उस्ताद असलम हुसैन खान साहब, अजमत हुसैन खान साहब, उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब, उस्ताद बजाज हुसैन खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब। क्लासिकल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो मेन है। और इन लोगों को हम लोग यूट्यूब पर सुना करते हैं और सुन के, और जिससे भी जो चीज अच्छी मिलती है हम उससे वो सीखते हैं, लेते हैं। क्या बात है। मतलब आपकी जो रियाज बोलो या स्टडी बोलो आपकी चलती रहती है, कहीं ब्रेक नहीं लगता। बिल्कुल। ऐसा में देखा जाए तो 3 चीज का शौक है, गाना, खाना और कपड़े पहनना। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद आपने कई लाइव शोज में परफॉर्म किया है, तो वहां के कुछ अनुभव शेयर करें जो कि बहुत ही स्पेशल रहा हो, जो आपको बहुत याद है कि हाँ ये मेरे लिए एक स्पेशल अनुभव रहा हो। 2 साल पहले हम लोग गए थे ओमान मस्कत। हाँ, बल्कि आपके पास ही आए थे। तो बहुत मजा आया, काफी लोगों ने पसंद करा हमें जी। और उन्होंने ये बोला आपको दोबारा हम बुलाएंगे। मस्कत सबसे खास बात, मस्कत की ऑडियंस सुनकार ऐसे हैं कि हमें बैठने के बाद जब हमने शुरू किया तो हमें ये नहीं लगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, हमें ऐसा लगा कि हम इंडिया में बैठे हैं। चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वहां पर आपस में लोगों का प्यार भी हमने देखा कि इंडियन और पाकिस्तानी मोहब्बत से प्यार से रहते हैं। और हमें ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं और आए हुए हैं, अपने घर में ही हैं। इतनी प्यार से सबने सुना और बाकायदा सुनकर दाद भी दी, बहुत अच्छी तरह सुना। तो वो एक्सपीरियंस हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जवाब। अच्छा, ये बताइए, इवन द होल वर्ल्ड इज एट पॉज, द वर्ल्ड ऑफ सूफी कैन नेवर एंड, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चाहे दुनिया रुक भी जाए लेकिन सूफी ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लफ्ज है सूफी, ये कहाँ से आया? जी। कई लोगों का कहना है कि सूफी एक सूफ, कपड़े से कपड़ा सूफ, उससे आया। ये हकीकत नहीं। सूफी का असल मतलब है कल्ब से जो आदमी, जो इंसान, जो शख्स साफ हो, जिसका दिल, कल्ब यानी दिल, जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, जी, वो है सूफी। क्या बात है। ये तो हमें भी अभी पता चला है, हम शायद हमारे श्रोताओं को भी अभी पता चला होगा। सूफी सबसे पहले अपने कल्ब की, दिल की सफाई, क्योंकि सूफी होता है उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता, वो याद इलाही में ही रहता है, वो याद इलाही में रहता है। उसके नजर में हर धर्म बराबर है, सबका मालिक जो है वो एक ही है। जितने भी हमारे सूफी संत हैं, जितने भी हमारे सूफी संत हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, हज़रत निजामुद्दीन औलिया हो, साईं बाबा हो, संत कबीर हो, सबका पैगाम एक ही है। बिल्कुल। सबका जो है एक ही मकसद है। तो सूफी कभी भी जो है नहीं रुक सकता, कयामत तक जो है सूफियाना शायरी, सूफियाना कलाम ऐसे ही लोग सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही चीज और बहुत नई चीज आपने हमारे श्रोताओं को बताई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम आपका जो एक एल्बम है जो कि सुपर डुपर हिट हुआ है, सुपर डुपर, जिसका नाम है शराबी, तो आप उसका श्रेय किसको देते हैं? जी देखिए, ये आपने थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लिया। इसका श्रेय, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी डैडी। छोटी सी बात
मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सारी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी थी, सारी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी थी, सिर्फ तस्वीर उजाले में लगा रखी थी। मेरी गर्दन पे थी तलवार मेरे दुश्मन की, मेरे बाजू पे मेरी माँ की दुआ रखी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। दुआएं हैं हमारे वालिद साहब की और हमारी माँ की दुआएं हैं। और इसके अलावा जितने भी चाहने वाले हैं, और खास तौर पर ये जो मैं शराबी एल्बम है, इसमें हम लोगों ने जो भी कोशिश करी, मेहनत करी, हमारे साथ साथ जनाब हमारे मैनेजर साहब नईम अंसारी साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे, क्योंकि एक सही राह दिखाने वाला भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमें हमारे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में ही चल रहे हैं। और मैं शराबी के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है, और आगे भी हमारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सब हम मिलके मेहनत से काम कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। मैं आपसे 4 लाइनें जरूर सुनना चाहूंगी, मैं शराबी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरत तेरा निगाहों में क्या नशा तेरी बातिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ। फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूँ? मैं शराबी शराबी 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 मैं शराबी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बेहद उम्दा। अच्छा, मैं हमारे प्रोग्राम को आगे लेते चलते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोविड ने हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा रोक लगा दिया है इस वक्त। तो आप इस वक्त अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? जैसे कि अभी लाइव शोज तो बहुत कम हो गए हैं, तो इन सब के बावजूद आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? देखिए, कोविड के दौरान ये ऊपर वाले का करम है, और हमारे जो वालिद साहब हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन, हमें जरा सी भी परेशानी नहीं। क्या बात है, कहते हैं। और खास तौर पर जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उस मुश्किल वक्त में भी हमें फोन किया, हमसे बातचीत करी और कहा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, या आपका कैसा चल रहा है? हमने कहा नहीं जी, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं। और साथ साथ उस लॉकडाउन में भी हमने ऑनलाइन शोज किए। क्या बात जैसे आपसे चाहे जूम ऐप के जरिए हो, याद के जरिए हो, या फेसबुक लाइव हो, इंस्टा लाइव हो, हमने उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस यहीं से बैठे बैठे अपने पूरे ग्रुप के साथ लोगों को उसमें भी हमने जो है, और काफी लोगों ने उस दौरान शो करवाए बाकायदा। हमें सराहा भी, हमें उसकी जो है उन्होंने कीमत भी दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस ये है कि जो मजा एक पब्लिक के सामने बैठकर सुनाने लाइव का शो है, में जो एक मजा आता है, लाइव का जो मजा है वो इसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी बहुत टाइम जो है जो सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा गुजरा। क्या बात है। अच्छा, आप ये बताइए, अब आपकी कौन सी नई एल्बम आ रही है? ये हमारे श्रोता बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी नई एल्बम के बारे में बताएं ताकि हम भी जल्दी जल्दी जैसी एल्बम आए उसको हम फेमस कर दें एकदम से। लेकिन और आपको एक बात बताएं कि जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बाकी तो अल्लाह मालिक है, मेहनत करना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल होगा धमाकेदार। सिर्फ 2 लाइन बता दीजिए, 2 लाइन हमारे श्रोताओं के लिए। इसके लिए तो मैं
आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब वो रिलीज होगा उसके बाद पहली बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो है आपके प्लेटफॉर्म से सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो मेरी आवाज से ही सुनाइएगा, बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि अपने ही रंग, आपकी रिसेंट एल्बम जो है उसके मेक के बारे में कुछ बताएं। जी, किसके बारे में? उसका मेक, जिसका आपने जिस तरीके से उसे बनाया, और आपने कब सोचा, किस तरीके से सोचा उसे आप बनाएं? एक्चुअली क्या है कि ये बहुत पुराना कलाम है हजरत अमीर खुसरो का, मोहे अपने ही रंग में। उसके साथ भी हमने यही किया कि आज के दौर के हिसाब से उसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज, उसमें कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए हैं। बिल्कुल। और उसका अंदाज चेंज किया, अंदाज चेंज करके उसको पेश किया। साथ में उसमें हमने लीड गिटार, बेस गिटार, फ्लूट और ड्रम, जो नए साज हैं उनको यूज किया। एक साज साथ में लिया जिसमें के 2 साज साथ में ट्रेडिशनल है, तबला एंड हारमोनियम, उसमें साथ में लगा। लोगों ने बहुत पसंद किया उसे, और उसी की वजह से मैं शराबी भी हम लोगों ने पहला जो एल्बम हमारा आया है कमर्शियल, तो वो मोहे अपने ही रंग में, अपने, और उसका शूट जो है दरगाह में हुआ था, अपने ही रंग, उसका शूट दरगाह में हुआ। और उसके साथ हमारी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जज्बात हमारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे दिल से किया गया एल्बम है। उसका ऑडियो तैयार करने में जो मेहनत लगी, वीडियो तैयार करने में, वो एक एक लम्हा, एक एक पल हमें हमेशा याद रहेगा। क्या बात है। अच्छा, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी है जो कि हर चीज में रिमिक्स चाहती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उनके लिए यही संदेश है कि अच्छा म्यूजिक सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्नाइज म्यूजिक जो है या पॉप म्यूजिक या रॉक म्यूजिक बुरा होता है, नहीं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन तो आप अच्छा सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे लिरिक्स सुने। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, ना किसी का नाम ले रहे, लेकिन आजकल कई गाने आते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो उसको सुनते हैं और उसके गलत गलत मतलब निकालते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। लोग हैं जो सिंगर्स हैं, जो कंपोजर्स हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जो प्योर कलाम गाए जाते हैं, जो असली सूफी है, वो सूफी के अलावा अगर पॉप भी गा रहे हैं, रॉक गा रहे हैं, तो उसमें वो लिरिक्स यूज करें जिसमें साफ सफाई हो। बिल्कुल। यही संदेश है कि यूथ जितनी भी है इसको सुने, अच्छा सुने। और सूफी पसंद ही करते हैं लोग। हम जिस तरीके से पेश कर रहे हैं कि पॉप के साथ में या रॉक के साथ में वेस्टर्नाइज करके पेश कर रहे हैं, वो आप लोगों की वजह से ही कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ कुछ इनवाइटीज हैं, कुछ फैंस हैं आपके जो आपसे मिलना चाहते हैं, रूबरू आपके साथ कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अब हम बुलाएंगे हमारे इनवाइटीज को। जी, हमारे जो पहले इनवाइटी हैं वो तुफेल भाई हैं। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, मुझे इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं है तुफेल भाई का। तो तुफेल भाई नमस्ते, रेडियो मेरी आवाज पर आपका स्वागत है, और आप कनेक्ट कीजिए निजामी ब्रदर्स से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक है, काफी दिन बाद दीदार हुआ आपके, कैसे? जी, रेडियो मेरी आवाज का शुक्रिया और मीनल जी का शुक्रिया कि आपसे मुलाकात का मौका मिला। ये हमारे लिए नसीब की बात है कि आप जैसे स्टार लोगों से मुलाकात हो गई। आप सबकी जो मोहब्बत है, प्यार है। जी, आपसे मसरत में मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा सुना था हम लोगों ने, और काफी मजा आया था, काफी हिट प्रोग्राम था वो आपका। और मेरा आपसे एक सवाल है कि आप तो कव्वाली की जो सिन्फ है उसमें महारत हासिल रखते हैं आप, लेकिन जो नए लोग हैं और जो नए गाने वाले अगर
कव्वाली में अपनी तबा आजमाई करना चाहें, तबा कव्वाली में अपनी किस्मत आजमाना चाहें, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? और जो शायर कव्वाली लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत यूनिक सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो जो सिंगर जो कव्वाली करना चाहते हैं, जो कव्वाली गाना चाहते हैं, उनको हाई पिच के जो नोट्स होते हैं, अच्छा। उसका रियाज करना जी। क्योंकि जो लाइट म्यूजिक है या क्लासिकल है या गजल है या फिल्मी गाने हैं, उसमें ज्यादातर जो सुर यूज होते हैं वो मिडल के ही होते हैं, मध्यम के ही होते हैं। जी। कव्वाली एक ऐसी चीज है कि जिसमें हाई पिच के नोट ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो अच्छा। उसका पक्का होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कोर्स भी लगता है। तो इंसान अपनी जो है डाइट का भी इस तरीके से ख्याल रखे कि उसको कव्वाली के अंदर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, तो उसी हिसाब से उसमें पावर भी। अच्छा। और अच्छा। आज शायरी के बारे में, शायरी का तो ऐसा है जनाब, माशाल्लाह, आप, मैं देखता रहता हूँ, आपको भी शायरी का शौक है। जी, बस थोड़ी कोशिश है जी। शायरी जो है वो एक, मेरे हिसाब से, वैसे तो आप मुझसे बड़े हैं, एक ख्याल है जी, बेशक। तसव्वुर है। तसव्वुर में जब आप डूब जाते हैं किसी चीज में, तो अल्फाज वो अपने आप ही आने लगते हैं, और चाहे वो कलम से लिखे आप, या वैसे आपको याद कर लें, जहन में बिठा लें, या आप अपने फोन में ही टाइप कर लें। कई बार ऐसा होता है कि बैठे होते हैं, कुछ जहन में आया, हमारे साथ भी ऐसा होता है, और हमने अपना फोन निकाला और उसको जो है टाइप करके लिख दिया कि ये आ गया जहन में। जी। ऐसे ही कव्वाली का, जब आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आस्थाने पर आप बैठे हैं, या वहां पर नहीं बैठे, घर पे बैठे बैठे उनका तसव्वुर कर रहे हैं, तसव्वुर करते करते आपके जहन में एकदम आया कि नहीं, कुछ कलाम होना चाहिए, आपके जहन में एकदम आ गया कि बड़ा दरबार आली है निजामुद्दीन चिश्ती का, जहां में फैज जारी निजामुद्दीन चिश्ती का। क्या बात। बनी दुल्हन दूल्हा निजामुद्दीन चिश्ती है, जमाना सब बराती है निजामुद्दीन चिश्ती का। क्या बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आगे की बात है। जी। तो आपने अभी कहा कि कव्वाली जो गाई जाती है वो हाई नोट पे गाई जाती है, तो इसकी एक मिसाल या एग्जांपल देंगे कि वो कैसे हाई नोट होता है और वो लो नोट होता है या मीडियम नोट होता है, उसके एक थोड़ी सी मिसाल आप देंगे क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए, एक ये कव्वाली है जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाई है। जी। जिस सुर से हम गा रहे हैं इसे कहते हैं बी फ्लैट, काली पांच। जी। और इस सुर से गाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता, ये कव्वाली सिंगर भी। अब आप देखिए, पहले तो हम इस सुर से गा रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगाइएगा।
ये जी, वो सुर है जिससे हम लोग गाते हैं। अगर इसको हम थोड़ा लो कर दें, इसको थोड़ा हम लो कर दें, तो इसको इसका मतलब क्या आएगा, जैसे हम गा रहे थे काली 5 जी, और हम इसको अगर कर दें डी शार्प जी, काली कर दें, तो इसको देखिए जरा, ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगे, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगे, ओ तेरे पे रखिए ओ तेरे पे रखिए फिर होवे मेरी दुआ ना कोई और मंगे, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। अब देखिए कवाली में एकदम ऐसा लग रहा है कि गजल अंदाज हो गया। मरी जावांगी जे अखों में तो तेरी दुआ ना कोई और मंगती नहीं। अब आपको बहुत खूबसूरत, तुम्हें कितना डिफरेंस है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया है तो बिल्कुल ही बात खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल बेहद खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। हमारी जो अगली इनवाइटी है वो है मिसेस अल्पा ठक्कर। वो 18 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन में है। तो अल्पा जी आप कनेक्ट कीजिए निजामी ब्रदर्स से। या नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रेडियो मेरी आवाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। थैंक यू सो मच मिनल। और आज का मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि आपने इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट किया, फिनाले तक पहुंचे और यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा और उस प्रोग्राम के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? बहुत अच्छा सवाल है मैम। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडियाज गॉट टैलेंट में जाना एक जिसे कहते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हुआ। हम लोगों ने जब आपका ऑडिशन दिया तो उससे पहले भी हम लोग कई रियलिटी शोज में ऑडिशन देने गए, लाइन में लगकर गए। बहुत बड़े बड़े नाम है जिसमें बहुत बड़े बड़े शोज जो आजकल मशहूर हैं उसमें हम लोग गए। तो क्या होता था हमारे साथ कि हम वहां तक पहुंचे तो जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए जो हमारे पास कॉल आया वो इसलिए आया क्योंकि कुछ हमने एक शो किया था दिल्ली में ही। वहां की कोई क्रिएटिव टीम थी इंडियाज गॉट टैलेंट की या कलर्स की, उन्होंने वहां हमें सुना और सुन के फिर उनका कॉल आया कि आप लोग इंडियाज गॉट टैलेंट में आएंगे। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल आएंगे हम लोग, ऑडिशन भी देंगे। ऑडिशन आप एक बार नहीं चाहे आप 10 बार ले लें, हम देने के लिए तैयार। लेकिन हम लाइन में लगकर नहीं आएंगे। मैं ये बात किसी गुरूर से या कोई ईगो से नहीं कह रहा। वो इसलिए भी मैंने आपको बताया कि कव्वाली एक ऐसी विधा है कि इसमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। जी बिल्कुल। हमने कहा कि आप ऑडिशन एक बार नहीं आप 10 बार लीजिए ऑडिशन, लाइन में लगकर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल आप आइए, ऐसी बात है, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आप आइए बिल्कुल। आप उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। हम लोगों ने वहां ऑडिशन दिया। उसके बाद ऑडिशन देकर आए, उसके 1 महीने के बाद उनका कॉल आया, हमें उन्होंने मुंबई बुलाया। और जब हमने फर्स्ट एपिसोड में जिसमें हमने ना तो कारवां की तलाश ये गाया था, उसमें एक दिन पहले हमारी परफॉर्मेंस थी नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में। तो वहां से सफर करके बाय रोड सफर करके हम लोग मुंबई आए, गोरेगांव।
और आते ही फौरन ना कुछ रिहर्सल, ना कुछ टेक्निकल चेकिंग, माइक चेक, कुछ भी नहीं, सिर्फ आए और ऑन द स्पॉट फौरन बैठे और जाके फौरन हमने जो है वहाँ परफॉर्मेंस दी। तो इस बात से किरण मैम, किरण खेर जी, करण जौहर साहब, मलाइका जी बहुत ज्यादा खुश हुए कि उनको इस बात की टेंशन थी कि ये फौरन आएंगे और आते ही कैसे गाएंगे, क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल होता है कि एक दिन पहले टेक्निकल चेक करते हैं, पूरा माइक वगैरह सब, स्टेज साउंड सब चेक करते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंचे और जाकर हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस दी अपनी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आगे फिर वहां पर रात को आना शूट पे से, फिर फौरन सुबह 4 बजे 5 बजे ही उठ के शूट पर चले जाना, एक हमारे लिए बहुत यूनिक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। वहां से जब हम आए, सारी एपिसोड हो गए, सब कुछ हो गए, वहां से जब हम आए तो काफी एक चेंज देखने को मिला। उसके बाद हमने पहला शो करा था वहां से आने के बाद, तो काफी अच्छा शो रहा और लोगों ने इतना प्यार दिया जो हम जो है बहुत, समझ लीजिए कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये लोगों ने प्यार ये सॉन्ग में पेश करा था ना, तो उन्होंने बोला मलाइका जी ने कि फाइनली ये स्टेज पर ये आपने परफॉर्म करा है, ये आप पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपने पेश करा। बाकी और भी ग्रुप्स आते हैं लेकिन उन्होंने नहीं करा, तो वो बहुत खुश हुए। करण जौहर साहब भी, किरण खेर जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, बहुत प्यार दिया। और उसी के बाद इंडिया गॉट टैलेंट के सफर के बाद ही हमने उसके बाद फिर इंडिया टूर भी अपना करा, जगह जगह गोवा, कलकत्ता, गोवा और मुंबई, पूरा एमपी का टूर किया, काफी जगह गए। फिर उसके बाद हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, ICCR की तरफ से ओमान भी आए, तो वहां भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। समझ लीजिए कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब वाकई में दुआओं का असर है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for your wonderful answer. थैंक यू। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि आपने जो फर्स्ट सॉन्ग गाया था इंडिया गॉट टैलेंट में, जो आप नागपुर से आए थे, तो वो आप हमारे श्रोताओं को वो जरूर वो सुना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए।
बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या बदलाऊं जन्नत मजकी, क्या बदलाऊं जन्नत मजकी। मैं जो गई थी बनिया भरन को, मैं जो गई थी बनिया भरन को, सारी ढापट मोरी मटकी मटकी। ये इश्क है इश्क, ये इश्क है इश्क। क्या बात है, क्या बात है, बेहद खूबसूरत। अभी हमारी जो इनवाइटीज हैं उनमें से एक फरमाइश आई है आपके लिए कि आपको रश के कमर सॉन्ग सुनाना है। ये जो फरमाइश आई है वो है मिसेस अल्पा ठक्कर जी की। रश के कमर हमने मक्कब में भी पेश। जी बिल्कुल जी, आप अगर सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कयामत की अदा होती है, जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, वो मालूम है दिलों की अदा होती है। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर खुशी गिर गई, काम ही कर गई, पर खुशी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया, पर खुशी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे दुखाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आके आपने पूरे प्रोग्राम का माहौल बदल दिया। आप तीनों ने पूरे प्रोग्राम का माहौल इतना बदल दिया कि मतलब मेरे पास एक शब्द नहीं, सॉन्ग सुन के और सुनने का मन कर रहा है। ये आप सबका प्यार है, मोहब्बत है, और बहुत शुक्रिया नवाज़ से। जाने से पहले एक शेर याद आया, खास तौर पर ये बिल्कुल फैज साहब की नजर है। इसका इम्कान नहीं, वो बात भी हो जाती है। वाह। इम्कान नहीं, वो बात भी हो जाती है, और जिंदगी है तो मुलाकात भी हो जाती है। बहुत क्या बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यादें महबूब में भर आती है आंखें अक्सर, यादें महबूब भर आती है आंखें अक्सर, सावन आता है तो बरसात भी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो बिल्कुल बिन मौसम के ही आ गया है, और आप आए हैं तो जो कव्वालियों की बरसात आज आई है वो हमें हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक से एक बेहतरीन कव्वालियां गाई हैं आज। रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आकर इसको खूब खूब चार चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रेडियो मेरी आवाज को, और खासतौर पर आपकी आवाज जैसे रेडियो मेरी आवाज है वैसे आपकी आवाज भी बहुत, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।